किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सुखविंदर सिंह और मैं जालंधर से आपको मुखातिब हो रहा हूँ। आज का जो विषय है वो आलू बीज के संबंध में है और जैसे कि मैंने लिखा है, आलू बीज खरीदते समय धोखे से बचें। यहाँ धोखे का मतलब मैं ये नहीं कहता कि कोई जानबूझकर धोखा कर रहा है। धोखा हो रहा है, जानबूझकर भी कहीं होता होगा और बहुत सारा अनजाने में हो रहा है। आइए जरा इस विषय को ध्यान से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में वो व्यापारी वर्ग है या वो सप्लायर्स हैं जो पंजाब से आलू का बीज लेके वेस्ट बंगाल सप्लाई करते हैं या फिर गुजरात में सप्लाई करते हैं या कर्नाटका में बीज जाता है। अभी क्या है कि जब बीज आपने लेना है तो कैसे पता चले कि ये बीज अच्छा है? उसके लिए बहुत अच्छी जानकारी खरीदने वाले को होनी चाहिए और जिससे खरीद रहे हैं उसको आलू पैदा करने की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो व्यापारी बीज पंजाब से लेके बंगाल को सप्लाई कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, जिनको तो पता है, ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है, सबसे पहले ये अच्छे से जानना चाहिए कि आलू का अच्छा बीज कहते किसको है। इसी पे चर्चा करते हैं। अच्छा बीज आलू का वो माना जाएगा जिसमें वायरसेस नहीं है, जिसमें वायरस की बीमारियां नहीं है और जो मट्टी से या फिर जो आलू के बीज से होने वाले जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, वो नहीं है, तो हम उसको अच्छा बीज कहेंगे। जो सिर्फ आलू बीज का साइज देख लेना कि जो आपको चाहिए उस साइज का आलू है, इसका मतलब वो अच्छा बीज सिर्फ आलू का साइज देख के नहीं कहा जा सकता। उसके लिए उसमें बीमारियां कम से कम होनी चाहिए। अब जो उसमें बीमारियां कम से कम कैसे पता चलेगा आपको? आप तो आ, आलू का बीज लेने उस समय आते हैं जब कोल्ड स्टोर से माल निकलता है और आप उस वही सौदे करते हैं। अगर आपने इस धंधे में एक अच्छे से अपने पैर जमाने हैं, अगर आपने इसको एक ईमानदारी से आप अपने किसानों की एक तरह से अपने बिजनेस के साथ सेवा करना चाहते हैं, तो आपको जो खेत में जो जब फसल है, खड़ी फसल है 50 60 70 दिन की, उस समय आपको फसल देखनी होगी एक बार। और उसको भी देखने से पहले अच्छे बीज की, अच्छी फसल की क्या निशानियां होती हैं, उसकी पहचान आनी चाहिए। जो खेत में फसल है उसमें सबसे बहुत सी चीजें आपको उसके पत्तों से देख के पता चल जाएंगी कि इसमें कितना का वायरस का रोग है। पत्ते बिल्कुल साफ हैं, अगर उनमें वायरस के लक्षण नहीं है तो आप कह सकते हैं कि इसमें ये अच्छी तंदुरुस्त फसल है, वायरस की बीमारियों से बची हुई है। दूसरी, जब वो आलू खुदता है तो उसमें पता चल जाता है कि क्या इसमें कोई उस तरह के रोग तो नहीं है जो मट्टी से हुए हैं या बीज से इसमें रोग हैं। तो इस तरह से आपको एक बार फसल देखनी, अच्छे से देखनी। या जो आपके वो किसान हैं जहां से आपने बीज खरीदते हैं लगातार, तो कभी फसल के सीजन में आप उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या वीडियो के थ्रू आप कुछ ना कुछ देख सकते हैं। बिल कुछ तो आपको आइडिया होना चाहिए कि खेत में वो फसल कैसी थी, ताकि जाने अनजाने में जो आपके आगे कस्टमर्स हैं, जो आपके ग्राहक हैं बंगाल में या फिर गुजरात में, वो उनको उनका नुकसान ना हो। तो इस तरह से आपको जानकारी होना तो सबसे पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु वो है कि जिन लोगों से आपने बीज खरीदना है, ये भी जानना जरूरी है क्या उनको बीज पैदा करने की जानकारी है। हम देखते हैं अक्सर पंजाब में बहुत से किसानों से बात करते हैं कि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको बहुत ही अच्छी जानकारी है, उनके पास साधन हैं, उनको नॉलेज अच्छी है, बट उन लोगों की भी कोई कमी नहीं है जिनको आलू बीज पैदा करने की जो बेसिक जानकारी नहीं है। वो आलू का बीज की खेती नहीं, वो आलू की खेती कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी पैदावार है वो बीज में जा रही है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, ना पैदा करने वाले को जानकारी है वो क्या पैदा कर रहा है, ना खरीदने वाले को जानकारी है। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान हुआ जो माल जाके जो छोटे गरीब किसान के पास जाता है। तो किसान भाइयों, ये भी जानना जरूरी है कि जिससे आप खरीद रहे हैं तो उसके पास बीज कहाँ से आया। क्या उसने
कोई ब्रीडर बीज खरीदा है, जहाँ उसने फाउंडेशन खरीदा है, या उसने सर्टिफाइड बीज खरीदा है, जहाँ उसने जनरेशन 0 खरीदा है, जिसको हम मिनी ट्यूबर बोलते हैं, जहाँ उसने G1 खरीदा है या G2 खरीदा है या G3 खरीदा है, उसकी भी जानकारी पूरी होनी चाहिए। तभी पता चलेगा उसके बीज की क्या क्वालिटी है। तो इस तरह से जो जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, बीज पंजाब से ले जाके दूसरे स्टेट में सप्लाई करने का, उनको बीज, अच्छे बीज की पैदा करने की जानकारी, प्लस यहाँ से वो बीज खरीद रहे हैं उन किसानों को भी बीज अच्छा कैसे पैदा करना है, वो जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। तभी ही उनका ये बीज सप्लाई का जो काम है, एक इसकी सार्थकता हो सकती है। और अगर आप एक और कहें कि जिन किसानों से आप बीज लेते हैं, खासतौर पे पंजाब में या दूसरी जगह पे, देखिए क्या उनके पास कोई लेबोरेटरी है, जैसे टिश्यू कल्चर लैब है। वो सब लोगों के पास नहीं होती, कुछ ही लोगों के पास होगी। क्या उनके पास कोई एरोपोनिक सिस्टम है, बीज पैदा करने का सिस्टम है? अगर वो नहीं है तो क्या उन्होंने कोई नेट वगैरह, नेट हाउस लगा के उसमें अपने बीज की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं? अगर नेट हाउस भी नहीं है तो वो बीज कहाँ से ले रहे हैं? वो आपको अच्छा बीज तभी दे सकते हैं अगर उनका अपना बीज अच्छा होगा। अब पंजाब में हम देखते हैं बहुत से किसान संघर्ष करते हैं, बहुत सी, उनको बेचारों को खुद को अच्छा बीज नहीं मिलता। अगर उनको अच्छा बीज नहीं मिलेगा तो वो आपको कैसे दे पाएंगे? और आप अगर अच्छा नहीं खरीदेंगे तो आप आगे जो छोटा किसान है आपके वहां, चाहे वो गुजरात है या बंगाल है, तो उसको आप अच्छा कैसे दे पाएंगे? तो दोस्तों, ये सबको मिलके, व्यापारी को जानना होगा, किसान को जानना होगा, पैदा करने वाले को, तभी ये अच्छा बीज पैदा हो सकता है, अच्छा बीज खरीदा जा सकता है। और जो छोटे छोटे किसान हैं उनको अच्छा बीज सप्लाई किया जा सकता है। और ये वो सिचुएशन है जिसमें सभी के लिए विन विन सिचुएशन होगी, सभी को फायदा होगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे, अच्छा बीज बेचने वाला जो बंदा है वो अपने अपने अगर उसने अच्छा बीज पैदा किया है तो वो बेचते समय किन बातों का ख्याल रखे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित होंगे। और जिन दोस्तों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि उनको जल्दी से जल्दी नई इन्फॉर्मेशन मिल सके, और दूसरे किसानों से भी ये जानकारी साझा जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।